हेलो स्टूडेंट टू बॉटनी आफ्टर क्लास एमजीपी रेफरेंस की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलने से कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो आज सबसे पहले आपको ढेरों शुभकामनाएं अंग्रेजी नव वर्ष की। अब हम बात करते हैं मुद्दे की जो पेपर आने वाला है एमजीपी रेफरेंस टीम में बीए बीएससी बीकॉम के अगर स्टूडेंट हैं फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर। देखिए काफी बच्चे परेशान हैं कि सर ये जो सब्जेक्ट है ना ये सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या थर्ड सेमेस्टर में हो या फिफ्थ सेमेस्टर में हो। को करिकुलर का पेपर कुछ ही कॉलेज में पढ़ाया जाता है, नहीं तो सारे बच्चे इसमें दिक्कत ही दिक्कत दिखा रहे हैं कि भाई साहब ये पढ़ाया तो जाता नहीं और क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जाते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में है और थर्ड सेमेस्टर में है तो पेपर हलवा है, बस थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, सामान्य ज्ञान आपके पास में, आप पेपर कर पाएंगे, आपके 40 नंबर आ जाएंगे। लेकिन बात करें अगर फिफ्थ सेमेस्टर की तो देखिए यहाँ पे जो अवेयरनेस जुड़ा हुआ है ना वर्ड, वो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत देता है। और कंप्यूटर की बात करूँ मैं तो यहाँ पे छोटे मोटे लेवल वाला कंप्यूटर नहीं आता। यहाँ पे अगर कंप्यूटर का डीप नॉलेज है आपके पास में तभी आप लोग इसके क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ पाएंगे या आप लिख पाएंगे, मतलब सब उसमें टिक कर पाएंगे। नहीं तो फिर आप सामान्य रूप से जो मैंने बताया था कि आप गोले बनाना बचपन से सीखे हुए हैं तो बस सामान्य आप गोले बना देंगे और उसमें फिर आपको दिखेगा कि भाई साहब बैक आया है कि 33 नंबर आए हैं कि 31 नंबर आए हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पास करने के लिए 36 से 37 नंबर आपको चाहिए होगा तो आप यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि यही पेपर है, यहाँ पे 33 नंबर से पास नहीं होते। मैं आपको इसमें डिटेल में बता चुका हूं। तो देखिए आज हम बात करेंगे इस पेपर में। तो हमारे पास में अभी जो फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर था वो भी पेपर है, उसका आंसर जल्दी मैं आंसर की भी यहाँ पे आपको बताऊंगा। एंड हमारे पास बीएससी का पेपर है जो कि लास्ट टाइम हुआ था, एंड उसके बाद में बीए का पेपर है जो कि लास्ट टाइम हुआ था। अभी जो पेपर हुआ है एमजीपी रेफरेंस टीम में वो केवल बीकॉम का हुआ है, तो उसकी आंसर की भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पेपर कोड आप लोग मिला लीजिए जिससे कि आपको तसल्ली हो जाएगी यही पेपर है एमजीपी रोखंस्टी का। तो ये पेपर था एमजीपी रोखंस्टी में 24-25 आप देख रहे हैं। पेपर कोड भी देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे 49025 है और ये एमजीपी रोखंस्टी में पेपर हुआ था। तो इस बार एमजीपी रोखंस्टी ने अच्छा किया कि यहाँ पे अधिकतम अंकों की संख्या 100 लिख दी, नहीं तो आप देखेंगे लास्ट टाइम के जो पेपर थे उसमें 75-75 ही लिखा आ रहा था तो बच्चे परेशान थे। देख रहे हैं आप लोग ये पेपर है सन 2023 वाला बीएससी का, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 75 लिख के आ रहा है। अब बच्चे 75 करवा देते हैं टीचर लोग बोल के। मैं आपको बताऊं कि कुछ भी कोई भी बोले, कोई भी कितना भी बड़ा ज्ञान आपको दे, लेकिन आपको सारे के सारे 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आपकी जो कॉपी चेक होगी वो 100 नंबर में चेक होगी। ठीक है, तो किसी भी तरह से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आपके, ये 100 क्वेश्चन करने हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बीए का पेपर, ये देखिए सन 2023 का बीए का पेपर है एमजीपी रोखंस्टी का। इसमें भी देखिए 75 आपको दिखेगा। तो थोड़ा सा एमजीपी रोखंस्टी ने अपनी प्रिंटिंग मशीन में थोड़ी सी मिस्टेक थी वो सही कर ली है। अब यहाँ पे 100 लिख के आ रहा है, बच्चे आप समझ जाएंगे और गलती नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे तो 75 ही करके आते थे, उसमें से उनके 30-40 सही होते थे तो दिक्कत होती थी। तो इसका आंसर दिखाऊंगा इस पेपर का। तो देखिए आंसर की आपके सामने है, ये देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्या क्या है। अब देखिए काफ़ी क्वेश्चन, बस मेरा उद्देश्य आपको क्वेश्चन दिखाना है। जो पेपर है उसका क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, बाकी आपके क्या आंसर है वो आप देख लीजिए। जो आंसर यहाँ पे लगे हैं आप उनसे संतुष्ट नहीं है तो आप उनके आंसर को आप अपनी तरह से जो भी आप उनको चेंज करना चाहते हैं वो देख लीजिए। तो पेपर का पीडीएफ मिलेगा हमारे बॉटनी आफ्टर क्लास पे, मैंने आपको बोल दिया था टेलीग्राम पे। तो ये पेपर का थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस ही कुछ ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा बहुत जो रफ पेज था, मैंने आपको बोला था कि इस पेपर में आपके अपने रफ पेज का यूज़ करना होगा। तो इसमें आपके जो पेपर पे पीछे रफ पेज है और एक आगे रफ पेज होता है उसका यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सामान्य आप टिक मार के नहीं कर सकते। तो ये कुछ एक लिखा था पैराग्राफ, उसके अंदर से आपको देखना था कि ए कहाँ पे है और कितनी दूरी पर है, ऐसे वर्डमाला के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे ये आंसर किए हैं क्लिक, सही आंसर दिए हुए हैं। बाकी आप देख लीजिए कि आपके आंसर आपके हिसाब से कौन से होते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दिखाने के लिए बोला था तो सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। और सीरीज के अंदर मैं आपको बताऊँ कि आज कल और परसों मतलब 3 तारीख तक ये सारे पोस्ट हो जाएंगे पेपर, और 4 तारीख को आपका पेपर है। तो अपना पेपर सॉल्व कीजिए, बने रहिए इस सीरीज में। मैं आपको दिखाऊंगा आज बीए का, कल बीएससी का, एंड उसके बाद में बीकॉम का जो लास्ट टाइम मतलब अभी जो एमजीपी रोखंस्टी में करंट में पेपर हुआ है वो पेपर का आंसर की। तो कोशिश करेंगे कि उस बीएससी और बीए वाले के मतलब बीएससी एंड बीकॉम वाले के आंसर की आपको राइट दिए जाएं। बाकी यहाँ पे जो बच्चे ने पेपर पोस्ट किया था वही पेपर है, उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखे हैं। तो आप अनुभवी व्यक्ति हैं, मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं बीए बीएससी बीकॉम में और फिफ्थ सेमेस्टर तक आ चुके हैं, तो इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं कि इसके आंसर क्या होंगे। ये देख रहे हैं पैराग्राफ वाले, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे मतलब एक क्वेश्चन से कम 6-6 8-8 क्वेश्चन लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन के लिए एक पूरा पैराग्राफ को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी मत करना। अगर आप 2 घंटे के अंदर पेपर देखने बैठेंगे तो सबसे पहले कोशिश करना कि जो पीछे से क्वेश्चंस हैं जिसमें पैराग्राफ के बारे में नहीं पूछा गया, कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को जो कि आपके समझ में आ रहे हैं उनको पहले करें, क्योंकि इस क्वेश्चंस को, इस पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा।
इसलिए ऐसा ना हो कि आपके क्वेश्चंस रह जाएं। और क्वेश्चन रहने की तो किसी भी तरह की, मैंने आपको बोला था कि इसमें गलती करना ही मत, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। हो सकता है कि आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हो और वो इत्तेफाक से कि आपका तुक्का लग जाए और वो सही हो जाए, तो आपको एक नंबर मिल जाएगा 101%। यहाँ पे किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आराम से अपने क्वेश्चंस देखिए। अब जब आपके पास टाइम ना बचे तो गोला बनाना तो आप बचपन से सीख चुके हैं, बहुत ही आराम से जल्दी जल्दी गोले बना दीजिए। और एक बात का याद रखना कि यहाँ पे काले बॉल पेन का यूज़ करना है। आप जैसे ही हम एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको दिखेगा, आपने देखिए, आप लोग तो सब पहले ही समझ चुके हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पेपर दिया था, थर्ड सेमेस्टर में दिया था, बाकी सेकंड सेमेस्टर में आपने तो गोले वाले ही पेपर दिए हैं सारे के सारे, OMR सीट पे किए हैं। तो आपको समझ में आता है कि जेल पेन का यूज़ नहीं करना और कितना घातक हो सकता है जेल पेन, क्योंकि उसकी इंक जो फैलेगी ना तो वो पूरी पूरी OMR सीट को बेकार कर सकती है। तो यहाँ पे आपके स्पष्ट क्वेश्चंस के आंसर आपको जो दिख रहे हैं, आपकी लगता है कि ये सही आंसर है, तो आप उनको देख लीजिए। बाकी पेपर दिखाना मेरा काम था। ये पेपर मैंने आपको बता था, ये BA का पेपर है, ठीक है। और ये मत समझना कि ये BA वालों के लिए ही है, क्योंकि आपको पता है कि इस पेपर के अंदर चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो या फिफ्थ सेमेस्टर में क्यों ना हो, सारे क्वेश्चंस इधर से उधर हो जाते हैं। क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन का हो या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो रिलेटेड, मतलब कंप्यूटर से अवेयरनेस से रिलेटेड हो, कंप्यूटर के बारे में जानने के हो, या फिर कुछ ऐसे जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस हो, तो ये BA में भी सेम होते हैं, BSc में भी सेम होते हैं और BCom में भी सेम होते हैं। बस थोड़े बहुत क्वेश्चन का इधर उधर होता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि अब तक MGP रोक हिस्ट्री में कोई पेपर ही नहीं बना जो कि पुराने पेपर से रिलेटेड ना हो। कहीं ना कहीं से आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ हिंट्स मिल जाती है। तो MGP रोक हिस्ट्री का पेपर हो या अदर कोई भी पेपर हो, अगर आप पुराने पेपर को सॉल्व करके जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पेपर आता है, कैसा पैटर्न रहता है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपके समझ में ये पूरा पेपर आएगा। देख रहे हैं आप लोग पैराग्राफ, यहाँ पे देखिए 21 से 25 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से स्पष्ट किए। तो 4-5 क्वेश्चंस के लिए पैराग्राफ एक दे दिया जाता है, उसके बारे में पूछा जाता है। और देखिए संबंध वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रीजनिंग भी आपको स्पष्ट देखने को मिलेगी। तो ये पेपर इतने हलवा पेपर नहीं है, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि ये पेपर बहुत अच्छा है। भाई ये तो हमें पहले से ही आता था, क्योंकि यहाँ पे आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और बाकी के मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि कंप्यूटर के कभी कभी आपको लगेगा कि भाई साहब ये तो बहुत ही हलवा पेपर आ गया, कि केवल ये पूछ लिया कि कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बता दीजिए, रैम या रोम। ऐसे क्वेश्चन लिखे जाएगा कंप्यूटर के CPU को, मतलब सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, उसके नीचे लिख दिया जाएगा कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है या फुल फॉर्म क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको पेपर बहुत हार्ड दिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको देखेंगे वो आपको लगेगा कि अगर हम नहीं पढ़ते तो हमारी समझ में नहीं आते। बाकी मैंने आपको बोला था कि ये तीनों पेपर आप देख लीजिए। एक पेपर मैंने अदर यूनिवर्सिटी का पहले ही पोस्ट कर दिया था, आप उसका टेलीग्राम पर लिंक है। बाकी हमारे प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, इसी नाम से फिफ्थ सेमेस्टर के को करिकुलर के नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें जाके देख सकते हैं। पूरा का पूरा पेपर हमने पहले भी, इससे पहले भी आंसर की पोस्ट की है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो है, उससे पहले भी वीडियो है। बाकी इनके जो PDF हैं वो अब हम पोस्ट करने लगे हैं हमारे बॉटनी आफ्टर क्लास के चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, वहाँ से आराम से आप इनके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, और मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज़ है वो सीरीज आज से स्टार्ट हुई है। कल मैं आपको यहाँ पे BSc का पेपर पोस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। हो सकता है कि शाम तक वो रेडी हो जाए, फिर उसके बाद में मैं मॉर्निंग में ही कल उसको पोस्ट कर दूं। एंड उसके बाद में हम BA BSc, जो कि BBA के नाम से आता है, BBA और BCom, सॉरी BBA और BCom के नाम से जो अभी पेपर हुआ था, उसमें आपने देखा होगा कि कहीं कहीं यहाँ पे लिखा होता है BSc एंड BSc होम साइंस। तो ऐसे पेपर होते हैं BSc वाले बच्चों के लिए, और BA लिखा होता है वहाँ पे, तो BA वाले का पेपर होता है। तो लेकिन पेपर कहीं भी हो, आपको केवल अपने सब्जेक्ट से मतलब है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में जो कॉमन होते हैं वो सारे क्वेश्चंस इधर उधर हो जाते हैं। तो सारे पेपर को आप लोग सॉल्व कीजिए। आपका 4 तारीख का पेपर है BSc वालों का, तो BSc वालों के लिए इस पेपर में से भी काफ़ी क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि BCC का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे देखिए, मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी होंगे तो आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन भाई हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो इस पेपर में अगर आप गोले बनाते हैं तो उम्मीद कम ही है कि आप यहाँ पर सक्सेसफुल पास हो जाएं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो उम्मीद की जा सकती है कि आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि बिल्कुल ना पढ़े ही, तो भाई हो सकता है कि भाई ऐसा तो काफ़ी लोग कंपटीशन एग्जाम क्लियर कर जाते हैं। तो ये नई बात नहीं है, ये तो हमारा MGP रोक हिस्ट्री का पेपर है। आप कंपटीशन एग्जाम में भी देखते हैं काफ़ी लोग, तो आप ऐसे खुश होते हैं कि भाई मैंने तो आज तक कॉपी खोल कर नहीं देखी और मैंने टिक किए और वो इत्तेफाक से हो गए। तो वही कहते हैं हम उस लाइन में कि
खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब अगर आपका नसीब अच्छा अच्छा चल रहा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जो भी बनाएंगे वही सही हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बाकी ये तैयारी के लिए क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिया है कि एक हाई वेट कंप्यूटर होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है। देखिए क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड है, लेकिन काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही बार बार बस यही बोल रहा हूँ कि एमजीपी रोक यूनिवर्सिटी का किसी भी तरह का कोई मॉडल पेपर है, कोई बुक है आपके पास, कोई गाइड है, उससे आप पूरी तैयारी कीजिए, थोड़ा बहुत उसको पढ़ कर देख लीजिए, क्योंकि इस पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप एक बार अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो आप कहेंगे भाई ये पेपर आ कहाँ से गया। और एमजीपी रोक यूनिवर्सिटी के कॉलेजों का मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि कुछ ही कॉलेज ऐसे हो सकते हैं जिसमें ये पेपर आपको पढ़ाया गया हो, ठीक है। नहीं तो अदर कॉलेज में ये पेपर आपको नहीं पढ़ाया जाता, काफ़ी बच्चे बस ये शिकायत करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बॉटनी आफ्टर क्लास पे कोशिश यही की गई है कि तीनों पेपर अभी करंट के आपको दे दिए जाएं, मतलब जो पुराने सन 2023 के पेपर थे एंड 24 वाला BBA एंड BCom का पेपर वो भी आपको पोस्ट कर दिया जाएगा, उसमें से भी देख लीजिए। एंड इसके बाद में उम्मीद है कि 2-3 आप पीछे की जो हमारी आंसर की जो सीरीज़ हैं उनको भी देखेंगे, जिसमें कि काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और आपका पेपर देखिए 40 नंबर लेके आइए, पासिंग मार्क्स, बस पास हो जाइए इस पेपर में, अच्छी बात है। नहीं तो फिर आप इंतजार कीजिए अपने बैक का। और जो बच्चे कह रहे हैं कि भाई इसमें बैक नहीं लगती, ठीक है, तो वो रिजल्ट भी मैं आपको लास्ट टाइम के पोस्ट करके दिखा दूंगा कि देखिए कितनी सीरीज है। 76% बच्चे जो ऐसे अच्छे थे जो कह रहे थे कि भाई कुछ नहीं होता, ठीक है, और फिर बाद में आके वो कह रहे थे कि सर बहुत कुछ हुआ था हमारे साथ में और हमें अब बैक पेपर देना पड़ रहा है। तो आपके साथ में देखेंगे आप लोग जब आप पेपर दे रहे होंगे 5th सेमेस्टर का, तो कुछ लोग दिखेंगे जो कि 6th सेमेस्टर पास आउट कर चुके थे, ठीक है, और उसके मतलब 6th सेमेस्टर पास आउट नहीं कर चुके थे वो, सॉरी, वो दिखेंगे आपको कि जो कह रहे थे कि 5th सेमेस्टर में हमारा बैक रह गया था, एक पास आउट हो चुके हैं, इनका रिजल्ट आ चुका, लेकिन 5th सेमेस्टर का बैक केवल इस सब्जेक्ट का रह गया था, तो वो भी आपको दिखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि बैक वाले बच्चे, आपको पता है कि एमजीपी यूनिवर्सिटी में स्पेशल परमिशन एग्जाम के बारे में कहा गया था लेकिन हुआ नहीं है, तो 6th सेमेस्टर वाले बच्चों का कहीं एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि वो 5th सेमेस्टर में को में फेल थे, तो उनका पेपर यहाँ पे अब हो रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस की सीरीज बहुत अच्छी है, आप लोग देख लीजिए, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस हैं। आपको पता होना चाहिए कि एमजीपी यूनिवर्सिटी में 100 क्वेश्चंस का पेपर है और आपको 100 के 100 ही सॉल्व करने होंगे, ये मैं आपको 2-3 बार बोल चुका हूँ, ठीक है। और इसके बाद में बस लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि हमारी सीरीज जो है वो स्टार्ट है आज से। आप कल भी वाली वीडियो देखना, उसके बाद में आप परसों वाली वीडियो देखना और 4 तारीख को अपना एग्जाम देके जाना, ये यहाँ पे स्पष्ट है। बाकी आपके समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आता, जैसे कि लेजर प्रिंटिंग की कॉपी को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो आप क्वेश्चन की पीडीएफ में आप स्पष्ट देख सकते हैं और अपने आंसर खुद लगाइए। मैं तो यही कहूँगा आपसे कि जो आंसर दिए गए हैं उसको केवल हिंट्स के रूप में यूज़ कीजिए, बाकी अपने आंसर खुद लगाइए। जब आप सक्सेसफुल मतलब खुद की क्लियर हो जाए आपको कि भाई 100% इसका आंसर ये है, वही आप आंसर वहाँ पे कॉपी में अपना लगा के आइए। आप ये विलेम मत करना बॉटनी आफ्टर क्लास पे कि ये क्वेश्चंस का गलत आंसर था और फिर हम ये यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर लगाया है आपके कहने पे, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहता। मैंने आपको केवल पेपर दिखाया है, आप उसके आंसर सर्च कीजिए, जैसे भी आप जिस भी माध्यम से आप उसके आंसर क्लियर कर पाएँ वो आंसर अपना देख लीजिए। PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है, बॉटनी आफ्टर क्लास के चैनल पर बस आपको ज्वाइन होना है, वहाँ पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, आराम से अपना PDF में आंसर लगाते जाइए। पेज पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आराम से, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, अगर नहीं है टेलीग्राम तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से वीडियो को पुश कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी आराम से अपने क्वेश्चंस को कीजिए। देख रहे हैं ना आप लोग, कंप्यूटर के क्वेश्चंस का जो लेवल है वो सिंपल लेवल नहीं है, ठीक है। अगर जो आप CCC नॉर्मल क्वेश्चंस जो कंप्यूटर के बेसिक कुछ पेपर मतलब होते हैं, अगर आप कोर्सेज कर चुके हैं तब आपके समझ में थोड़ा बहुत आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि कंप्यूटर इतना हमारे बचपन में जो हमारे कॉलेज स्कूल में पढ़ाया गया है उस कंप्यूटर लेवल से अगर आप क्वेश्चन ये करना चाहेंगे तो आपके समझ में ही नहीं आएगा कि ये टैक्स बार होता क्या है, कि यहाँ पे कैसे कॉर्नर में कौन सी शिफ्ट को दबाया जाता है, कौन सी शॉर्टकट्स का यूज़ किया जाता है, एंड इस हेडर को क्या कहते हैं, उसको कैसे लागू किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस हैं एमजीपी यूनिवर्सिटी के इस पेपर में, और ये पेपर मुझे सबसे अच्छा लगा एमजीपी यूनिवर्सिटी के को-करिकुलर पेपर में, सबसे अच्छी सीरीज़ का ये पेपर है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस को पढ़ने की मतलब करने के लिए, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बैक आपका इंतजार कर रहा है एमजीपी यूनिवर्सिटी में, क्लियरली बता दूं मैं आपको। ऐसे काफ़ी बच्चे दिखेंगे आपको जो कहेंगे कि हम 6 सेमेस्टर पास कर चुके लेकिन हमने एक गलती कर दी थी कि को-करिकुलर के पेपर को हल्के में ले लिया और 6 सेमेस्टर के पेपर को-करिकुलर में हमारी बैक है, तो वो आपके साथ में पेपर दे रहे होंगे तो आपको दिखेगा भी कि भाई साहब ये क्या गलती थी इनकी। तो फाइनली ये देख रहे हैं आप शॉर्टकट वाले क्वेश्चंस भी जो मैं आपको बता रहा था, देखिए शॉर्टकट याद करके जाइए, कंप्यूटर की भाषा याद करके जाइए, कंप्यूटर में HTML वगैरह ये सारे के सारे, उसके बाद में टैली से भी कुछ क्वेश्चन ले लिए जाते हैं वो भी आएगा। उसके बाद में कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपके पास में, क्योंकि कंप्यूटर सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, कंप्यूटर का आविष्कार कहाँ पे हुआ था, उसके बाद में कंप्यूटर में इस जनरेशन कौन सी जनरेशन चल रही है, कौन सा माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ है, कौन सा विंडो प्रोसेसर इस समय यूज़ किया जा रहा है, उसके बाद में
लूनेक्स वगैरह की बात करें, डॉस की बात करें, ठीक है, उसके बाद में सीडी है, सीडी रोम है, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। प्रिंटर के बारे में पूछ लिया जाता है, लेज़र प्रिंटर वगैरह है, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। और उसके बाद में अगर आपको किया जाए कि इस समय पाम टॉप, लैपटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप, इन सब के अंतर कभी कभी इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और शॉर्ट फॉर्म का यूज़ 100% इसमें क्वेश्चन में दिखता है मुझे। अभी लास्ट टाइम के क्वेश्चन मैंने देखा था, उसमें लिखा था कि सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो नॉर्मल सी भाषा में आपको पता है कि कॉम्पैक्ट डिस्क उसको बोलते हैं, लेकिन सामान्य रूप से हम सीडी बोलते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और देखिए, इस पेपर में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड, जैसे कि अगर सीडी होगी ना, जैसे सीडी का फुल फॉर्म बताइए, तो कॉम्पैक्ट डिस्क, कैम्पैक्ट डिस्क और किम्पैक्ट डिस्क, ऐसा करके क्वेश्चन लिखे होते हैं। तो 101% आप कंफ्यूज होंगे। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइए कि कॉम्पैक्ट डिस्क होता है उसका नाम। तो थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे तभी। और जल्दबाजी में अपने क्वेश्चंस के आंसर मत लगाइए। बाकी वाइटनर का यूज़ तो मैंने पहले ही बोल दिया था, अगर आप वाइटनर का यूज़ इस पेपर में करते हैं तो सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो आपने वाइटर लगाया वो तो 101% कैंसिल हो जाता है एमजीपी यूनिवर्सिटी के रूल के अकॉर्डिंग। तो ना ही उसको मिटाना है, ना ही उस पर ओवर राइटिंग करना है, ना ही उसको क्रॉट करना है। अगर आप क्वेश्चन गलत आंसर लगा चुके हैं, एक लाइन में 2 गोले लगा चुके हैं, तो समझ लीजिए वो आपका क्वेश्चन कम हो गया, आपके 100 में से 99 क्वेश्चन रह गए। बाकी जितनी भी संख्या में आप लोग क्वेश्चन गलत करते हैं तो वो आपके घट ही रहे हैं। और बाकी किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई आपको बोलता है कि निगेटिव मार्किंग वगैरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे से एमजीपी यूनिवर्सिटी का पेपर कीजिए। बाकी जैसे ही पेपर हो जाता है 4 तारीख के बाद में, 5 तारीख को हम इसकी आंसर की लेके आएंगे बीएससी वालों के लिए, जो कि फ़ायदा देगी बीए वालों के पेपर के लिए, क्योंकि बीकॉम के पेपर हो चुके हैं, उनने भी काफ़ी क्वेश्चन दिए थे। देखिए, बीकॉम का पेपर बहुत ही अच्छा आया था। पेपर मैंने आपको दिखा दिया था, पेपर कोड। और कल के बाद में, परसों, कल मैं बीएससी का पेपर पोस्ट करूंगा एंड परसों मैं बीकॉम का पेपर पोस्ट करूंगा, करंट वाला, जो कि अभी एमजेपी यूनिवर्सिटी में पेपर कराए गए हैं। देखिए, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पेपर है। उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो लग रहा था मुझे कि हाँ भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्योंकि बीएससी लेवल आपको पता है ना कि ग्रेजुएशन से बस एक सीढ़ी दूर है। जैसे ही 6 सेमेस्टर आपका पूरा होता है, क्लियर आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा। आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, स्टूडेंट के लिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी गलतियां अगर आप करते हैं, आप इस पेपर को अगर हल्के में लेते हैं, तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। बाकी आप देख लीजिए, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, और उसके बाद में ब्लड रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके बाद में आपके संबंध वगैरह जो मैंने आपको बताया था वो क्वेश्चन है, और उसके बाद में एक पैराग्राफ दिया जाता है कि इससे इसका ये संबंध है, तो इसका संबंध क्या होगा। ऐसी एक पूरी लाइन दी जाएगी कि एक इसका बड़ा भाई है तो छोटे भाई का ये है, या फिर उम्र में भी बात की जाए कि ए की उम्र बी की उम्र से 3 गुना है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पता जाएगा कि सी की उम्र इसमें सबसे छोटा कौन है। तो वो आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपके रफ पेज का यूज़ करना पड़ेगा। और थोड़ी सी भी, अगर आपको मैं बताऊं, अगर आपको ज़्यादा अगर अच्छे से क्वेश्चन करने हैं तो थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए, किसी न किसी मॉडल पेपर को खोल कर देख लीजिए। क्योंकि ज़्यादातर एमजीपी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर हैं, वो सारे पेपर तो यहाँ पे हम पोस्ट कर ही देते हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो आपके मॉडल पेपर में 101% आपको मिल जाएगा। बाकी कंप्यूटर से रिलेटेड अगर शॉर्टकट की कोई आपके पास बुक है, उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन मैंने देखे थे इस पेपर में कि शॉर्टकट से लिए गए हैं। देखें आप लोग, 85 नंबर का क्वेश्चन है, वो भी शॉर्टकट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे शॉर्टकट ही पूछा गया है। उसके बाद में यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। बाकी इसमें इस पेपर के अंदर ऐसा कुछ स्पष्ट, मतलब कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन बस समझाने के लिए बहुत ही काफ़ी क्वेश्चन इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि नॉर्मल आपको लगेगा कि नॉर्मल बच्चा अगर बिना पढ़े जाता है तो बस वो गोले बना सकता है। और गोले बनाना तो मैं आपको बोला था कि आप बचपन से ही सीख चुके हैं, तो इसमें किसी भी तरह की कोई गलत वो नहीं है। आप सब गोले चाहें कैसा भी गोले बना लीजिए, पास तो अगर आपके लक में है तो आप नॉर्मली पास हो जाते हैं। बाकी क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा आएगा, आपके समझ में भी आएगा क्वेश्चन पेपर। जैसे ही पेपर हो जाता है मिलते हैं। बाकी अगर आपको इस समझ में कोई भी डाउट है, ऐसा कुछ लगता है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें सीधे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। उसका एक पर्सनल ग्रुप भी है जिसमें आप जाके फ्री में मैसेज कर सकते हैं। किसी भी तरह से सारे लोगों की बात सुनी जाती है। बाकी और भी बच्चे वहाँ पे ऐड हैं जो कि अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो वो, अगर उनको पता होता है तो वो तुरंत बता देते हैं। बहुत ही अच्छे बच्चे मुझे लगते हैं कि हमारे जो ग्रुप में है 300-400 बच्चे समथिंग हैं, और बाकी 1-1.5 हज़ार बच्चे वहाँ पे भी हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि ज्वाइन करके पीडीएफ का इंतजार करते हैं। बाकी 300-400 बच्चे ऐसे हैं जो कि हमेशा एक दूसरे के टच में रहते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं उनसे तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कि अगर उनको पता होता है तो वो तुरंत ही बता देते हैं। बाकी ना तो मैं उनको क्लियर कर ही देता हूँ, लास्ट में आके मैं देख पाता हूँ। ऐसा है ना कि ज़्यादा मैसेज नहीं देख पाता, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन जब मैं बाद में देखता हूँ तो उनको, अगर वो बच्चे गलत बता रहे होते हैं तो फिर उनको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा नहीं, ऐसा होगा। बाकी किसी भी तरह के क्वेश्चन के डाउट अगर आपको पूछने हैं, पीडीएफ वगैरह पूछनी है, अगर आपके पेपर, जैसे कि अगर आप एमए, एमएससी, एमकॉम के हैं, तब भी आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। बॉटनी आफ्टर क्लास पे आपको 101% हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो एमए, एमएससी, एमकॉम के भी है, एलएलबी के भी हैं। बाकी स्पेशल एलएलबी के लिए नहीं है भाई क्लासेस, क्योंकि कुछ लोग ज्ञानी होते हैं, वो स्पेशल एलएलबी की क्लासेस के लिए
कुछ अलग ही नियम चला रहे हैं अपने, तो वो अपना अलग बाबा लोग होते हैं, उन लोगों से हम लोग दूर ही रहते हैं, क्योंकि हम लोग तो भाई टीचर हैं, हमारा इन लोगों से मतलब नहीं होता। बाकी टीचिंग के लिए आप लोग कोई भी डेटेड कोई भी यहाँ पे पूछना हो, कोई भी एमए एमएससी एमकॉम से कोई दिक्कत आ रहा है, कोई क्वेश्चन पेपर की अगर आपको नीड हो, बच्चे कर चुके हैं तो वो आपको वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। जैसे कि एमकॉम में अगर बात की जाए तो सिस्टर है मेरी अदिति, वो अभी एमकॉम कर रही है। बाकी बीकॉम के उसके पास सारे पेपर हमने पोस्ट कर दिए थे, एंड उसके पास में एमकॉम के भी कुछ पेपर जो भी अदर रिसोर्सेज से उसको प्राप्त हुए हैं, तो वो आपको यहाँ पे सेंड कर देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको वहाँ पे उसकी हेल्प नहीं की जाए। तो कोशिश ये करते हैं कि सारे बच्चे मिलकर आपकी हेल्प की जाएगी। तो आप लोग भी जुड़ जाइए हमारे बॉटनी आफ्टर क्लास के टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि वहाँ पे सारे बच्चों की पूरी हेल्प की जाती है, एक दूसरे के साथ में साथ मिलकर उनको पूरा अब तक का साथ जो बॉटनी आफ्टर क्लास का है, जो 6 सेमेस्टर में पास आउट बच्चे हैं उनसे पूछिए आप कि बॉटनी आफ्टर क्लास ने उनको कब कब पग पग पे हेल्प की थी। तो 101% आपको हेल्प की जाएगी बॉटनी आफ्टर क्लास पे। आपका प्यार बना रहना चाहिए। नववर्ष है तो आपको एक बार फिर से अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छे से आप अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ते रहिए, पेपर दीजिए। जिन लोगों के पेपर नहीं हुए हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं। 4 तारीख से आपके भी पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ एमए एमएससी एमकॉम के लिए। लास्ट टाइम मैंने मॉर्निंग में नाइट में ही कल एक वीडियो बना दिया था जिसमें मैंने बोला था कि आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं, लेकिन एडमिट कार्ड को आप लोगों को चेक करना है। 101% बता दूं मैं आपको, एक बच्चे ने कमेंट भी कर दिया मुझे कि सर मेरे पेपर में मैंने ये भरा था लेकिन ये आ गया। तो ऐसा होता है एमजीपी यूनिवर्सिटी में, कभी कभी बाई मिस्टेक ऐसे क्वेश्चंस मतलब ऐसे गलतियां हो जाती हैं जो कि आपके पेपर को इधर से इधर मतलब उनकी गलती से होती है। कॉलेज में जो गलत डाटा फीड कर दिया था उसके अकॉर्डिंग आपके पेपर चेंज हो जाते हैं। तो उनको चेक कर लीजिए एंड उसके बाद में अपने 4 तारीख को पेपर का इंतजार कीजिए, अच्छी से तैयारी कीजिए। एक बार नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। मिलते हैं जैसी कोई बड़ी अपडेट आती है एमजीपी यूनिवर्सिटी में। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए एंड पीडीएफ के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि मैं उसको अभी जैसे मेरे पास उसमें ऑन होता है मैं आपको डाल देता हूँ। एमजीपी यूनिवर्सिटी की टेलीग्राम चैनल हमारा है बॉटनी आफ्टर क्लास पर, इसका पीडीएफ पूरा मिल जाएगा आपको, आराम से आप लोग देख लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट।